स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक 4 पॉइंट्स डिस्कस किए कि जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं कि जिनकी वजह से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 5वां स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, गृह उद्योग। सरकार अब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रही है। बड़ी इंडस्ट्रीज तो क्या अपने आप से डेवलप हो रही हैं, वो प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा रही है। लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां पे मशीन्स ज्यादा यूज होती हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, लोगों को जॉब कैसे मिलेगी। तो अब सरकार कोशिश कर रही है कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को गांव में और शहरों में स्टार्ट किया जाए। गांव में इसलिए स्टार्ट किया जाए कि जो लोग एग्रीकल्चर का काम नहीं कर रहे हैं या जिनके पास एग्रीकल्चर नहीं है, तो वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें, उनको गांव छोड़ के शहरों में आने की जरूरत ना पड़े। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल सेक्टर have capacity to create employment with low investment. गृह उद्योग, खाखरा मेकिंग इंडस्ट्री, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती बनाने की इंडस्ट्री, मोमबत्ती बनाने की इंडस्ट्री, ये सब छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। इन्वेस्टमेंट कम लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वन पर्सन, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू बिग इंडस्ट्रीज। बड़ी इंडस्ट्रीज में पैसा ज्यादा चाहिए, इन इंडस्ट्रीज में पैसा कम चाहिए। कम पैसों से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सकती है। सो विद द डेवलपमेंट ऑफ दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व्ड। इससे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। विद सिमिलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन क्रिएट 7.5 टाइम्स मोर एम्प्लॉयमेंट देन बिग इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज 1 करोड़ रुपया लगाने से लार्ज इंडस्ट्री 100 लोगों को नौकरी दे सकती है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इससे 7.5 गुना, मतलब 750 लोगों को जॉब दे सकती है। इन्वेस्टमेंट उतना ही, 1 करोड़, फर्क कहां पे पड़ गया, एम्प्लॉयमेंट में। तो सरकार को इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए, जो कि सरकार कर भी रही है कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप करें ताकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। इंडिया इज ए कैपिटल स्केर्स एंड लेबर इंटेंसिव कंट्री। हमारे पास पैसा कम है, लेबर बहुत है, इसीलिए हमको वो काम करना चाहिए कि कम पैसों के साथ हम ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकें। सो डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुड बी एक्सेप्टेड एज द बेस्ट अल्टरनेटिव एंड स्पेशल इनिशिएटिव शुड बी टेकन फॉर इट्स डेवलपमेंट। सरकार को यही एफर्ट्स लगाने चाहिए कि जहां पे हम लोग जितना हो सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें। In the industrial policy also, these industries are given importance and various measures have been taken for their development. सरकार हर टाइम पे यही कोशिश करती है, जो 5 प्लान्स बनाती है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोवाइड कर सकें। लाइक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स आर रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे खाखरा है, इंसेंस स्टिक है, मोमबत्ती है, उन सबका प्रोडक्शन, फ्रेम्स हैं जो फोटो के फ्रेम्स आते हैं, उनका प्रोडक्शन सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही उनका प्रोडक्शन करेंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज उनका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ताकि उससे क्या हो, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप हो और उससे लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, स्टेट प्रोवाइड मॉनिटरी, टेक्निकल एंड मैनेजरियल हेल्प। उसके लिए सरकार पैसों का भी मदद करती है, उसके साथ साथ आपको कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो वो भी सरकार आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहती है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। स्टूडेंट्स, गांव का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गांव का प्रॉब्लम ये कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं है, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये फैसिलिटीज नहीं है। तो कोई भी इंडस्ट्रीज है ना गांव में स्टार्ट करने को तैयार ही नहीं होता, सारी इंडस्ट्रीज शहरों में चालू होती हैं। इसीलिए क्या होता है, गांव में लोग बहुत सारे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। फिर क्या होता है, वो लोग गांव छोड़ के शहरों में आ जाते हैं, तो ये शहरों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है उनको जॉब देने का। हमारे पास कोई जॉब पड़ी है क्या भाई, लोग आएंगे और हम लोग उनको नौकरियां दे देंगे। तो बेटर चीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को गांव में डेवलप करो, उससे ड्यूअल एडवांटेज होगा। रोड्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगी, तो वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये पहला फायदा। ब्रिजेस और रोड्स बनने से क्या होगा, इंडस्ट्रीज वहां पे अट्रैक्ट होंगी, इंडस्ट्रीज को वहां पे सस्ते में जमीनें मिलेंगी, इंडस्ट्रीज गांव में अपना काम चालू करेंगी, तो गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
इंडियन रूरल एरियाज हैव लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देन अर्बन एरियाज। शहरों में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, गांव में सिर्फ एक ही है, एग्रीकल्चर। अब अगर एग्रीकल्चर बिगड़ गया या उसकी जमीन चली गई तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो गया। तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस बढ़नी चाहिए ताकि उनको एग्रीकल्चर के अलावा भी जॉब मिल सके। एंड वन रीजन responsible for this is poor infrastructure facilities in rural areas. So if government extend the services like education, health, housing, electricity, roads, business training center and other infrastructure facilities, then with the help of local resources, employment can be made available to individuals nearer to their residents. अगर ये सारी फैसिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी, रोड, एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ गांव के अंदर हो तो गांव वाले गांव छोड़ के शहरों में क्यों आएंगे? स्टूडेंट्स, आज से 20 साल पहले अहमदाबाद का ऑफिशियल पॉपुलेशन था 60 लाख, जो अब 20 साल के अंदर अहमदाबाद का ऑफिशियल पॉपुलेशन 90 लाख हो गए। ये 30 लाख लोग कौन है? ये सारे गांव से आए हुए लोग हैं। क्यों आए? नौकरी नहीं है वहां पे। अगर ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वहां पे होती, उनको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। With the development of infrastructural facilities, new employment opportunities will increase. Employment will also generate in agriculture and allied sector. जब ये सब infrastructure service बढ़ेंगी, electricity, roads, ये सब available होगा, farmers agriculture का प्रोडक्शन अच्छा करेंगे, वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन मार्केट तक लाने के लिए उनके पास रोड्स होंगे, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फार्मर्स को काम मिलेगा, रोड्स बने तो लोगों को जॉब मिलेगी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो वहां पे ही लोकल एरियाज के अंदर ही, आज शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसी एरिया के अंदर शुगर इंडस्ट्री खुलेगी, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो सोचो कितना सारा एम्प्लॉयमेंट मल्टीपल होगा। शुगर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फार्मर को भी काम मिल रहा है, इंडस्ट्रीज को भी काम मिल रहा है, रोड्स बन रहे हैं, वहां पे लोगों को काम मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने पावर हाउस वहां पे बनाया, वहां पे भी लोगों को काम मिल रहा है। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती जाएंगी। नेक्स्ट, स्पीड एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये समझेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जब हम लोग उनको अच्छे सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, जितना पोटेंशियल लोगों को जॉब देने का एग्रीकल्चर में है, उतना पोटेंशियल किसी में भी नहीं है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और स्टूडेंट्स, मानो मेरी बात, दुनिया का एक ही सेक्टर है जिसमें कभी मंदी नहीं आ सकती है, वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि लोग खाना तो बंद नहीं करने वाले ना। तो जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर बढ़ेगा, उतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, हाई डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर क्रिएट्स डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एट द सेम टाइम अनसर्टेन मॉनसून एंड इनसफिशिएंट इरिगेशनल फैसिलिटीज क्रिएट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पे कभी बारिश पड़ती है, नहीं पड़ती है, ज्यादा पड़ती है, कम पड़ती है, उसकी वजह से क्या होता है, कई सारे लोग सीजनल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। कई सारे फार्मर्स को 4-5 महीने काम मिलता है, नहीं मिलता है, फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। घर के 10-10 लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं जहां जरूरत है 5 लोगों की। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्रिएट हो रहा है। सॉल्यूशन ऑफ हाई डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर and the capability of shifting of these surplus people to another sector has not become feasible। ये गलत है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि गांव के अंदर एक जमीन पे जहां पे 5 लोगों की जरूरत है, वहां पे 8 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। उनके काम करने से एडिशनल इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तो उन 3 लोगों को क्यों ना इंडस्ट्रीज में शिफ्ट किया जाए। लेकिन गांव के लोग अपने बच्चों को शहरों में भेजने को तैयार नहीं है। तो बेटर ये है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करो, वहीं पे उनको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने की पॉसिबिलिटी करके दो, ताकि उनको शहरों में आने की जरूरत ना पड़े। Hence, to solve the problem of unemployment in rural areas, green revolution should be speed up
an effort should be made to extend it to more areas which can increase the opportunity of employment. ये इरिगेशन फैसिलिटीज, ये ग्रीन रिवोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा एरियाज में पहुंचना चाहिए। आज ये ग्रीन रिवोल्यूशन की फैसिलिटीज गुजरात, पंजाब, हरियाणा में अवेलेबल है। ये फैसिलिटीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहां पे भी अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि उन फार्मर्स को भी अच्छे सीड मिल सके, पेस्टिसाइड्स मिल सके, इंसेक्टिसाइड्स मिल सके, इरिगेशन की फैसिलिटीज मिल सके, ताकि वो फार्मर्स भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। This has been, if planned properly, then agriculture has more space to provide employment than any other sector। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना एग्रीकल्चर में पोटेंशियल है जॉब देने का, काम देने का, उतना किसी सेक्टर में नहीं है। क्यों? क्योंकि इकलौता ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी मंदी नहीं आ सकती, क्योंकि इंसान कुछ भी करे खाना बंद नहीं करेगा वो। दिस हैज बीन सपोर्टेड बाय इकोनॉमिक्स प्रोफेसर महालोनेबस with regard to calculation of employment opportunities। ये कैलकुलेशन देखना। According to him, in India, by investment 1 crore in agriculture sector, अगर एग्रीकल्चर में हम लोग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 40,000 people can be employed। उससे एग्रीकल्चर में 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एंड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय 5.7%, और कंट्री का ग्रोथ 5.7% होगा। Whereas in big industries by investing 1 crore, बड़ी इंडस्ट्रीज में अगर हम लोग 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, only 500 can be employed। See the difference। एग्रीकल्चर में 1 करोड़ इन्वेस्ट करो तो 40,000 लोगों को जॉब मिलती है, और इंडस्ट्री में 1 करोड़ इन्वेस्ट करो तो सिर्फ 500 लोगों को जॉब मिलती है। एंड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय 1.4%। सोचो, प्रोडक्शन वाइज भी, ग्रोथ वाइज भी, और एम्प्लॉयमेंट वाइज भी हमारे लिए एग्रीकल्चर बेस्ट है। लेकिन हमारी सरकार पता है इनको सपोर्ट करती है, इंडस्ट्रीज को, क्योंकि इंडस्ट्रीज सरकार को टैक्स पे करती है ना, फार्मर बेचारा तो टैक्स ही पे नहीं करता, इसलिए हमारी सरकार इनको सपोर्ट करती है रादर देन हमारी सरकार को फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर सकें। From the estimate, it is clear agriculture sector can create more employment than industry. So for the green revolution in agriculture, important complementary activities such as minor and major irrigation, soil conservatism, mixed farming, forest development, planning for more harvest should be adopted। हमको सॉइल टेस्टिंग करनी चाहिए, सॉइल को डेवलप करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डेवलप करने चाहिए, सॉइल को मिक्स करना चाहिए, ताकि हम लोग मल्टी क्रॉपिंग कर सकें। मल्टी क्रॉपिंग मतलब एक साल में एक से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन कर सकें, तो फार्मर अनएम्प्लॉयड ही नहीं होगा। अगर फार्मर 6 महीने शुगर केन का प्रोडक्शन करेगा और 6 महीना वीट का प्रोडक्शन करेगा, तो अनएम्प्लॉयड कैसे रहा? डबल इनकम हो गई ना उसकी। ऐसा प्लानिंग होना चाहिए कंट्री के अंदर। By enhancing the planning for more than one harvest in a year, modernization of land, stressing on agro-based rural industries, employment opportunities can be increased। हम एक से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को गांव में स्टार्ट करेंगे, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो सकें। According to Dr. M.S. Swaminathan, if development is encouraged towards agriculture sector, then many times more employment can be created। मतलब स्टूडेंट्स जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका रिव्यू यही है कि जितना हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करो। जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, उतना किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखा कि हमारी सरकार ने 7 चीजों को डेवलप किया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए। पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, कंट्री का ग्रोथ रेट बढ़ाया, इंडस्ट्रीज बढ़ाई ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग किया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वो कोशिश की। एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश चल रही है कि जहां पे हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सकें। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे इन्वेस्टमेंट कम हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को गांव में डेवलप किया जा रहा है ताकि गांव के लोगों को काम करने के लिए शहरों में आने की जरूरत ना पड़े। एंड उसके साथ साथ ग्रीन रिवोल्यूशन के बेस पे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। थैंक यू।